गाइस। ओके, तो आज का टॉपिक है हाउ डज अ क्लोजर वर्क इन जावास्क्रिप्ट। ओके, क्लोजर कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर में, वो देखने वाले हैं हम। तो हमारा इंडेक्स है आज के लिए डिफाइनिंग डेफिनेशन एंड एग्जांपल देखेंगे फर्स्ट। उसके बाद हम लेक्सिकल स्कोपिंग, उसके बाद में एक्सेसिंग आउटर आउटर फंक्शन स्कोप, प्रैक्टिकल यूज यूज केसेस एंड रिलेटिव क्वेश्चंस। ओके, डेफिनेशन देखते हैं। A closure is a JavaScript function that remember the environment in which it was created. Okay, तो क्या होता है ना, जब क्लोजर मतलब ये है कि वो अपना इन्वायरमेंट रिमेम्बर करता है जहां पर वो लाइक एग्जिस्ट कर रहा है, जिस पोजीशन में वो बना है फंक्शन, वो उसका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट वो रिमेम्बर करता है। ओके, एंड लाइक हम एग्जांपल्स के साथ में देखेंगे ये कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। ओके, तो जैसे कि ओके, तो यहाँ पर हम ना एक फंक्शंस के अंदर में दूसरा फंक्शंस कॉल कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर ना हम इन फंक्शंस को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बट एग्जांपल्स क्या है ना कि लेट ए इक्वल टू 10, और यहाँ पर हम इसको कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए। तो इस केस में क्या होगा ना, जैसे मैं आउटर फंक्शंस को कॉल करता हूँ, जैसे कि ऐसा समझो आउटर फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ तो इनर फंक्शंस कॉल हो रहा है, बट ये जो ऊपर का वेरिएबल इसको एक्सेस दे रहा है, यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। तो ये तो कंसेप्ट समझ में आता है कि एक बार में ही हमें ये फंक्शंस बंद होने से पहले हमें ये इनर फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो एक इसका ये ना एक इन्वायरमेंट रिमेम्बर करता है, कहाँ पर क्रिएट हुआ है, यहाँ पर। तो ये चीज उसको याद है, और इसका जो चेनिंग है, यहाँ से जो भी चेन बनेगा वो भी याद रहता है। जैसे कि ये वेरिएबल एक्सेस होगा, इससे ऊपर का वेरिएबल एक्सेस होगा, जो भी इसका फंक्शंस का स्कोपिंग रहेगा वो इसको एसेसेबल रहेगा। ओके, तो एक इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं थोड़ा, फिर रिटर्न कर देते हैं। ओके, और रिटर्न कर देते हैं, इस फंक्शंस को यहाँ पर कॉल नहीं करते, बाद में कॉल करेंगे। जैसे कि लेट आउटपुट, और इस तरीके से हमने इसको आउटपुट एक वेरिएबल में रख लिया। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि ये फंक्शंस एग्जीक्यूट हुआ, आउटर फंक्शंस यहाँ पर आए, सारा चीज प्रोसेस हुआ, और यहाँ पर रिटर्न में इनर फंक्शंस आ गए। राइट, रिटर्न में इनर फंक्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शंस अभी जो आउटर फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी हमें बस इनर फंक्शन से रिटर्न कर दिया है यहाँ पर। तो तुम अगर एग्जांपल्स देखोगे ना तो ऐसा वर्क हो रहा है, इस तरीके से ये यहाँ पर आ रहा है। तो ओके, यहाँ पर हमें ये मिला, ये समझ में आ रहा है। तो अभी जब हम इसको कॉल करेंगे, राइट, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये कॉल होने वाला है, राइट। तो ये जब कॉल होगा तो ये सर्च करेगा ए वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स जो है उसको ये फिर से आउटर फंक्शन में चेक करेगा, बट ये तो आउटर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये इसको कैसे मिलेगा। तो यही है क्लोजर। ओके, ये जो ए वेरिएबल है ना, जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आउटर फंक्शंस, तभी भी ये ए वेरिएबल इसको एक्सेसिबल कैसे हो रहा है। तो जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं इसको ना। हाँ, इस तरीके से रहेगा, और जैसे ही इसको कॉल करते हैं तो यहाँ पर देखोगे कि हमें 10 एक्सेस हो रहा है। ओके, तो 10 एक्सेस हो रहा है, मगर 10 एक्सेस कैसे हो रहा है, तो इसका मेन क्लोजर का कंसेप्ट क्या है ना, जहां पर मैं फंक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि इस आउटर फंक्शन के अंदर में मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, तो इस केस में हमें समझना चाहिए कि लाइक मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो ये जो रिटर्न हो रहा है यहाँ पर, यही नहीं रिटर्न हो रहा है, इसके साथ में जो वेरिएबल है लाइक ये वाला, इससे ऊपर का नहीं तो उससे ऊपर का कहीं पर भी डाटा है, तो वो वेरिएबल भी इसके साथ में आता है। और जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तभी वो वेरिएबल हमें इसकी वजह से एक्सेसिबल होगा होगा क्योंकि इसका जो एड्रेस है, इस वेरिएबल का जो एड्रेस है, ये हमें यहाँ पर मिलता रहेगा। ये ऑलरेडी वही वेरिएबल यहाँ पर कॉल होता रहेगा। ओके, तो इसको क्लोजर बोलते हैं, और ये बहुत यूजफुल है। और इसका लाइक एग्जांपल, यही एग्जांपल बार बार पूछते हैं कि क्लोजर क्या है, इसका एग्जांपल बताओ, तो ये सेम एग्जांपल बता देना है उसको। ओके, ओके, लेक्सिकल स्कोपिंग। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज ए लेक्सिकली स्कोप्ड, ओके, एंड मीनिंग इट इज द रन ऑफ दे आर डिफाइनिंग, ओके, where they are defining, not where they are the executed। तो ये ऐसा समझो, इसका मतलब इसी फंक्शन से पता चलता है
कि जहां पर ना लाइक जावास्क्रिप्ट फंक्शंस में क्या होता है ना, एक क्लोजर के कंसेप्ट में देखो कि ये जो इनर फंक्शंस है ना, ये कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। देखो एग्जीक्यूट तो मैं इधर कर रहा हूँ, बट इससे कोई मतलब नहीं, इसका एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं, इसका एनवायरनमेंट तो बस ग्लोबल है, राइट, ये किसी फंक्शन के अंदर में नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये कहाँ पर बना है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो रिमेम्बर करता है। ये बना कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसका जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि ये वेरिएबल होगा, इसको इसके लिए एक्सेसिबल होगा, इससे ऊपर का वेरिएबल है वो इसके लिए एक्सेसिबल होगा। तो इस तरीके से वो करता है लेक्सिकल स्कोपिंग। ओके, इनक्लोजर। दूसरा एक कंसेप्ट होता है एक्सेसिंग द आउटर फंक्शन स्कोप। ओके, तो inner function can access the variable of the outer functions. Okay, even after outer function is finished to execution and creating a closure. Okay, तो देखो ऐसे क्या है ना, ये सेम कंसेप्ट बता रहा है, बट तुम्हें समझने की जरूरत है कि ये आउटर फंक्शंस है ना, इसका वेरिएबल एक्सेस होगा क्लोजर को, जो इनर फंक्शन है उसको। इवन लाइक ऐसा केस भी रहेगा जिसमें ये क्लोजर एग्जिस्ट, ये ऊपर का फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस हमें इतना ही पता है, तभी भी इसका जो वेरिएबल है वो सब हमें एक्सेसिबल हो रहा है। तो ये है कि आउटर फंक्शंस का वेरिएबल एक्सेस होता है क्लोजर के कंसेप्ट के थ्रू से। ओके, ओके। प्रैक्टिकल यूज केसेस, तो प्रैक्टिकल यूज केसेस क्या है ना, डाटा प्राइवेसी होता है क्लोजर में ना। क्लोजर में हम क्या कर रहे हैं कि ये वेरिएबल ना बाहर नहीं जा रहा है, एक ग्लोबल नहीं बन रहा है, एक फंक्शंस के अंदर में। तो डाटा प्राइवेसी बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है ये यूज करके। ओके, क्योंकि ये वेरिएबल ग्लोबल नहीं है, ये एक फंक्शनल वेरिएबल है, बट ये एक टेक्निक के थ्रू से हम उसको कॉल कर रहे हैं। ओके, मेंटेनिंग द स्टेट, सेम चीज है कि वो इस एक डाटा को बहुत प्रॉपरली मेंटेन करके रखता है, क्योंकि वो ग्लोबली नहीं सेव करते इसके वजह से। ओके, तो रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं इसका। फर्स्ट है, हाउ कैन यू एसेस अ प्राइवेट वेरिएबल एंड फंक्शंस आउटसाइड ऑफ द स्कोप। ओके, तो ये सेम एग्जांपल्स देखते हैं कि यहाँ पर देखो, जो हम आउटर आउटर फंक्शंस है इसके बाहर हम इनर फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, और ये वेरिएबल भी एक्सेस हो रहा है थ्रू द क्लोजर्स कंसेप्ट। हम ये एक्सेस कर सकते हैं क्लोजर के कंसेप्ट के थ्रू से, हम ये एक्सेस कर सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ द स्कोप इसको कॉल करेंगे तभी भी एक्सेसिबल होगा। यहाँ पर 10 हमें मिल रहा है। ओके, ओके। द एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ द क्लोजर। ओके, क्लोजर का मेन एडवांटेज क्या है ना, डाटा प्राइवेसी का। डाटा को जो प्राइवेट करके रखता है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल्स है कि क्योंकि यहाँ पर डाटा को ये सिक्योर करके रखता है, वही इसका सबसे बड़ा एग्जांपल्स है, और ये ग्लोबली नहीं होने देता।